Hello my dear students and friends, welcome to my channel Total Solutions. Students and my friends, today we start class 10th subject mathematics, chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Students, friends, आज हम इस चैप्टर में के स्टार्टिंग फर्स्ट सेशन में हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे. लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में किस टाइप से रिप्रेजेंट की जाती है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है और कौन कौन से मेथड्स होती है उसके सॉल्यूशंस की. तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस, जिसका की फॉर्म होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसमें a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर a और b में से a और b दोनों की वैल्यू 0 अगर होती है तो 0 का इंटू किसी भी वेरिएबल्स में या किसी भी नंबर में करने पर 0 हो जाएगा. तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी हट जाती तो ये लीनियर इक्वेशन काउंट नहीं होती है. इस वजह से हमने कंडीशन क्या केस बनाया था कि a और b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए. अगर a और b की वैल्यू 0 नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा करते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में करते थे. स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशंस क्या होती है ये आपको क्लियर हो चुका है. अब हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ, पेयर्स मतलब सेम वेरिएबल्स की अगर इक्वेशंस, सेम वेरिएबल्स की दो इक्वेशंस अगर हमने लिखी है तो उसको क्या बोला जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस काउंट किया जाएगा. तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस बनाना चाहे तो डेफिनेशंस हम क्या बना सकते हैं स्टूडेंट्स, द लीनियर इक्वेशंस in the same two variables are called a pair of linear equations in two variables. स्टूडेंट्स इसमें एक चीज नोट डाउन करना कि वेरिएबल्स जो रहेंगे वो वेरिएबल्स सेम होने चाहिए. न्यूमेरिकल्स वैल्यू आइदर प्लस और माइनस और डिफरेंट हो सकती है. न्यूमेरिकल्स वैल्यू मे बी चेंजेस बट वेरिएबल्स शुड बी सेम इन बोथ टू इक्वेशंस. जैसे 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन हमने ले ली 5x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स यहां अगर देखें तो हमने वेरिएबल्स जो है दोनों इक्वेशंस के लिए वेरिएबल्स हमने सेम काउंट करे हैं, बट न्यूमेरिकल्स वैल्यू यहां पर डिफरेंट हो सकती है. न्यूमेरिकल्स वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, प्लस माइनस में हो सकती है, उससे कोई इशू नहीं रहेगा. बट अगर वेरिएबल्स जो रहेंगे, अगर सेम वेरिएबल्स की इक्वेशंस अगर हम लिख रहे हैं, दो इक्वेशंस लिखिए तो ये दोनों इक्वेशंस जो है वो क्या काउंट होगी, पेयर काउंट होगी. दोनों इक्वेशंस क्या बनेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस काउंट होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है. अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म किसका देखेंगे हम स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस का देखेंगे. उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम क्या देखने वाले हैं, जनरल फॉर्म देखेंगे. तो अगर दो इक्वेशंस हमको गिवन है तो उसका जनरल फॉर्म इस टाइप से गिवन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. इस कंडीशंस पर एप्लीकेबल होता है तो ये हमारा क्या बनता है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा काउंट होता है. किसका, लीनियर इक्वेशंस का काउंट होता है स्टूडेंट्स. अब हम यहाँ बात करते हैं तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 जो है वो रियल्स नंबर कहलाएंगे स्टूडेंट्स. तो हम लिखें a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 आर क्या काउंट होंगे, रियल नंबर्स काउंट होंगे स्टूडेंट्स. एंड x एंड y दोनों क्या काउंट होंगे, वेरिएबल काउंट्स होंगे स्टूडेंट्स. दोनों क्या काउंट होंगे, वेरिएबल्स काउंट होंगे. ठीक है, तो हम अगर बोलेंगे कि a1 क्या है तो a1 जो है स्टूडेंट्स, a1 जो है वो x का कोएफिशिएंट्स है, b1 जो है वो y का कोएफिशिएंट्स है, a2 जो है वो सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है और b2 जो है वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट्स कहलाएगा स्टूडेंट्स. तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म
या स्टैंडर्ड फॉर्म्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन का काउंट होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 काउंट होता है स्टूडेंट्स। तो उसके अंदर कंडीशंस क्या होती है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन। ऐसे ही a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर का जो एडिशन है वो भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं मेथड्स की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के स्टूडेंट्स दो मेथड्स होती है। पहली मेथड्स होती है ग्राफिकल मेथड्स एंड सेकेंड वन इज algebraic methods. Second one is algebraic methods. Algebraic methods further classified in three parts. फर्स्ट नंबर पर काउंट होता है स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड होती है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड्स। And third one is counted for cross multiplications method. Cross multiplication methods. Algebraic methods में हम substitutions, eliminations और cross multiplications methods के थ्रू उसको solve कर सकते हैं। Substitutions का मीनिंग आपको क्लियर है स्टूडेंट। Substitutions का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज को अनदर वेरिएबल के अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाए। एलिमिनेशंस का मीनिंग है स्टूडेंट्स, एलिमिनेशंस में मींस हटाना। आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हम x वेरिएबल या y वेरिएबल को रिमूव करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। x को अगर एलिमिनेट करेंगे तो वी हैव टू फाइंड y। इफ वी एलिमिनेट y देन फाइंड आउट x। अगर हमको x फाइंड आउट हो चुका है तो हम y निकाल सकते हैं, और y अगर फाइंड आउट कर लिया तो हम x वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड स्टूडेंट्स होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। इसमें एक फार्मूला यूज किया जाता है, उस फार्मूले के ऊपर बेस्ड हम क्या सॉल्व कर देते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके मेथड सॉल्व बता देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के तो उसको क्या करा है, सॉल्व कर रहा है। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना आपके बोर्ड के एग्जाम्स में अगर आपके पास मेथड्स का नाम मेंशन है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स अप्लाई करना है या ग्राफिकल मेथड्स अप्लाई करना है, तो आप उस केस पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बाउंड हो जाओगे मेथड्स यूज करने के लिए। बट अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई या सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, या आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी गई है, उस वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है और ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो यू कैन सॉल्व एनी थ्री ऑफ दिस मेथड्स। आप तीनों में से कोई भी एक मेथड्स का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो बाकी के दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी मेथड्स पड़ती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आप ट्राई करना कि हम कौन सी मेथड यूज करें, एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सबसे पहली मेथड्स ग्राफिकल मेथड्स के बारे में। ग्राफिकल मेथड्स में हमको 3 केस गिवन रहते हैं। हमको स्टूडेंट्स क्या क्या गिवन रहता है, हमको 3 केस बनते हैं ग्राफिकल मेथड्स में। उन तीनों केस में क्या क्या रहता है उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है, हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड के केस के बारे में। सबसे पहले पॉइंट पर स्टूडेंट्स आता है कि अगर हमको 2 लाइंस, 2 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करा, दोनों इक्वेशंस की अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ जो रहेगा उसका ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेटिव वो अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो उस केस पर यूनिक सॉल्यूशन बनता है। तो अगर हम देखें तो इफ 2 लाइंस intersect at a point if 2 lines intersect at a point
द पॉइंट गिव्स unique solution unique solutions and the pair of equation get consist. इक्वेशंस जो रहेगी वो क्या कहलाएगी, कंसिस्ट कहलाएगी. कंसिस्ट मतलब उसका सॉल्यूशंस है, अवेलेबल है. इंटरसेक्शन आपको मालूम है स्टूडेंट्स किस टाइप से किया जाएगा. अगर ये हमने ड्रॉ करी, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी है और एक एक्स डैश वाई डैश लाइन अगर ड्रॉ करिए, और ये जो पॉइंट पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा स्टूडेंट्स. तो अगर दो लाइंस का ग्राफ अगर हम बनाते हैं और वो ग्राफ किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है, किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, तो जो सिंगल पॉइंट जो बना है वो पॉइंट क्या देगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन गिवन करेगा. और उस वजह से जो इक्वेशन है हमारी वो क्या कहलाएगी, कंसिस्ट कहलाएगी या कंसिस्टेंट कहलाएगी स्टूडेंट्स. सेकेंड नंबर पर आता है स्टूडेंट्स, if two lines are coincident या if two lines are coincident, so there are many or infinite solution. तो उस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे और सिस्टम जो रहेगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन का जो सिस्टम है वो भी क्या रहेगा, उस केस पर कंसिस्ट बनेगा, ये कंसिस्टेंट काउंट होगा. कोइंसिडेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक लाइन बनाई एक्स वाई और इसी के ऊपर ओवरलैप हो गई सेकेंड लाइन एक्स डैश वाई डैश. तो अगर हम कोइंसिडेंट का मतलब देखें तो कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप. कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप, एक ही लाइन के ऊपर सेकेंड लाइन का बन जाना. जैसे ये सिंगल लाइन है, इसी के ऊपर अगर एक और लाइन बन जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, ओवरलैप कहलाएगा. ओवरलैप के केस पे कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट होते हैं. और पेयर का जो इक्वेशंस का जो पेयर है, सिस्टम जो है वो कैसा रहता है, कंसिस्ट रहता है. और थर्ड और लास्ट केस होता है इसके अंदर स्टूडेंट्स, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, if two lines are parallel, so there are no solution there are no solutions and the pair of equation inconsist. जो इक्वेशंस है वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्ट हो जाएगी. पैरेलल लाइंस मींस स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि द लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट. ये हमारी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा हो, पैरेलल लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उस केस पर नो सॉल्यूशंस और सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्ट काउंट हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इस टाइप से अभी आज हमने क्या देखा है कि ग्राफिकल्स मेथड्स में 3 टाइप के केस बनते हैं. नाउ स्टूडेंट्स हम ग्राफिकल मेथड्स के 3 केस को देख चुके हैं. हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लिया था. तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो इस केस पे हमारे 3 केस अराइज होते हैं. थ्री केस अराइज होते हैं यहाँ पर हमारे. उसका हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके देख लेते हैं कि किस टाइप से फॉर्म बनते हैं और कैसे फॉर्म पर हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है. सबसे पहले कॉलम पर आएगा सीरियल नंबर, देन रेशो को कंपेयर करेंगे, कंपेयर रेशो,
रेशियो को कंपेयर करने के बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बाद सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले सीधे नंबर पर 1 आता है, A1/A2 रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं हो, अनइक्वल हो, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, देन देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस विल बी इंटरसेक्शंस लाइन। इंटरसेक्शन लाइन रिप्रेजेंट होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में। और अभी हमने देखा था कि अगर इंटरसेक्शन लाइन बनेगी तो उस केस पर सॉल्यूशन क्या बनता है, यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम गेट कंसिस्ट। सिस्टम क्या रहेगा उस केस में, कंसिस्टेंट काउंट होगा। सेकेंड नंबर पर स्टूडेंट्स, इफ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, then their graphical representation should be coincident line. कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ओवरलैप। दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। और इस केस पर हमारे जो सॉल्यूशन रहते हैं वो क्या होते हैं, मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस पर भी हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या काउंट होता है, कंसिस्टेंट ही काउंट होगा। वो क्या काउंट होगा, कंसिस्टेंट ही काउंट होगा। एंड थर्ड नंबर पर स्टूडेंट्स हमारा काउंट होता है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो इस केस पर हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्टूडेंट्स वो कैसा रिप्रेजेंट होगा, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंटेशन करेगा। पैरेलल लाइंस केस पे हमारा हमेशा जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन काउंट होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो उस केस में हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। उस केस पर हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफिकल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको जब भी ग्राफिकल मेथड्स आएगी सॉल्व करने के लिए, आप सबसे पहले रेशियो को कंपेयर करेंगे। रेशियो कंपेयर करके आप अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा जो बनने वाला ग्राफ है वो कैसा बनेगा। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो उस केस पर हमारा जो ग्राफ है वो इंटरसेक्शन लाइंस बनाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो दो लाइंस बनेगी वो दोनों लाइंस किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी। इंटरसेक्ट होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या लिख देंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होता है, मतलब तीनों रेशो जो है वो आपस में इक्वल है, तो उस केस में हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा। कोइंसिडेंट लाइन मींस ओवरलैप। फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ करी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, उसी के ऊपर सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और उस केस पर हमारे सॉल्यूशंस कितने बनते हैं, मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं। और उस केस पर भी हमारा जो इक्वेशन है, जो सिस्टम है पेयर का, वो क्या रहता है, कंसिस्टेंट काउंट होता है। और थर्ड नंबर पर है, अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट इट्स नॉट इक्वल्स टू C1/C2, मींस A1/A2 B1/B2 की वैल्यू सिमिलर हो, दोनों की वैल्यू सिमिलर हो, लेकिन C1/C2 की वैल्यू डिफरेंट हो, तो उस केस पर हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो कैसा शो करेगा, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और उस केस पर हम सॉल्यूशंस कितने लिखेंगे, नो सॉल्यूशंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, तो उसके बीच में हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो रहे हैं, इसलिए उस केस पर नो सॉल्यूशंस। और जो पेयर है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वो कैसे काउंट होती है, इनकंसिस्टेंट काउंट हो जाती है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड्स का जो हमने तीन केस अराइज हुए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इंटरसेक्शन लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस भी आपको क्लियर हो चुके हैं कैसे बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें। इफ यू आर लाइक दिस वीडियो, अगर आपको नॉलेज अच्छा मिला है इस वीडियो को देख के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, सो माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम एलिमिनेशन मेथड्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।